गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके चैप्टर पढ़ते हैं मैडम राइड्स द बस। ओके, रिटन बाय वल्ली कनन। ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर का इस वीडियो पे। इसके कुछ पार्ट्स होंगे। तो आज पार्ट होगा पार्ट 1 और इस पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैडम राइड्स द बस, ये जो पूरी लेसन है, द लेसन इज़ अबाउट अ ब्रेव 8-year-old लिटिल गर्ल। शी लव्स टू वॉच ऑल द टाइम। बस आती है जाती है, वो स्ट्रीट पे देखती है, उसको मज़ा आता है वो देखकर, और उसको एक बहुत डीप डिज़ायर है कि वो ऐसी ही इस तरीके से बस में चढ़ेगी और एक ट्रैवल करेगी, एक राइड लेगी बस पे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम मैडम राइड्स द बस। ठीक है, तो अभी इसके चैप्टर हम देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज़ टेक योर पेंसिल सो दैट यू कैन राइट डाउन द मीनिंग इन योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। तो देखते हैं पार्ट 1 पे वली के बारे में क्या लिखा हुआ है। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वलिया माई who was called Wali for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house watching what was happening in the street outside. There was no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है वली, जिसका शॉर्ट नेम होता है, उनका फुल नेम वली अम्माई है, लेकिन शॉर्ट में लोग उसको प्यार से वली बोलते थे। तो ये एक 8 साल की बच्ची है और उसका फेवरेट पास टाइम क्या बताया लेखक ने, दैट शी यूज्ड टू पास अ टाइम बाय स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे। मतलब घर के जो फर्स्ट थ्रेशोल्ड है, डोर है, वहाँ पे वो घंटों खड़ी रहती थी और वहाँ पे वो क्या हो रहा है स्ट्रीट में, नहीं हो रहा है, वो देखती रहती थी। तो वो एक फेवरेट पास टाइम है। वो क्यों खड़ी रहती थी? बिकॉज यहाँ पे लेखक ने बताया देयर वर नो प्लेमेट्स। प्लेमेट्स यानी फ्रेंड्स। उसके कुछ फ्रेंड्स नहीं थे सोसाइटी पे, उसके विलेज पे। तो इस लड़की हमेशा, ये लड़की जो 8 साल की लड़की है, यूजुअली 8 साल की उम्र पे लोग फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, बट इस लड़की का कोई एज सच फ्रेंड्स नहीं होता था। तो ये लड़की हमेशा खड़ी होकर, वली जो है वो खड़ी होकर देखती रहती थी और उसको बहुत ये एंटरटेनमेंट लगता था। But for Wali, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experiences. तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि यूजली 8 साल की जो बच्ची होती है वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत खेलते हैं, कूदते हैं और वो उनको मज़ा आता है। बट दिस गर्ल, she always used to stand in the front door and she takes the look and whatever activities is going on in front of her, she used to see around and she takes a pleasure out of it. तो उसको मज़ा आता था। it was a kind of entertainment. okay, तो इसीलिए लेखक ने बोला कि जो ऑब्जर्वेशन है, ये 8 साल की लड़की वो खड़ी होकर देखती थी बाहर पे क्या होता है, लोग बस से उतरते हैं, लोग बस पे चढ़ते हैं, तो उनको ऑब्ज़र्व करती थी। शी लर्नड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन द प्रोसेस एंड द बेस्ट पार्ट वाज द अराइवल एंड द डिपार्चर ऑफ द बस। वहाँ पे वो हर लोगों का फेस देखती थी, उनके एक्सप्रेशंस देखती थी और शी यूज टू लर्न मैनी थिंग्स। ओके, यही बताया हुआ है यहाँ पे। यूजुअली 8 साल की उम्र में तो लोग खेलते हैं बच्चों के साथ, बट शी वॉज अ काइंड ऑफ अलग किस्म की थी वो, तो उसको ये सब देखकर मज़ा आता था। Watching the street gave her many new unusual experiences. The most fascinating thing of all was a bus that traveled between her village and the nearest town. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. The sight of the bus, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for Wali. जैसे कि मैंने बताया, वो वहाँ पे खड़ी होकर क्या देखती थी, बस से लोग आते हैं, बस पे चढ़ते हैं, तो वो जो एक्सप्रेशंस लोगों के वो देखती थी, ऑब्ज़र्व करती थी और उसको मज़ा आता था ये देखकर। जस्ट स्टेयरिंग एट द बस फिल्ड विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। फिर पैसेंजर उतरते हैं, फिर न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स चलते हैं, वो वली को बहुत एक्साइट करता था, बहुत जॉय देता था। तो यही लेखक ने यहाँ पे बताया। ओके, सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं
Day after day, she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. तो हमेशा वो खड़ी होकर एक ही थॉट उसके दिमाग पे आया, वो सोचती है कभी ना कभी तो मैं इस बस पे राइड लूँगी ही। और ये थॉट बहुत ही उसके दिमाग में ऐसा आया और ऐसा ये विचार आया और उसको बना दिया कि मुझे तो जाना ही है बस में, भले ही एक बार सही। This wish became stronger and stronger, and until it was an overwhelming desire. Wali would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. हमेशा घंटों तक wistfully यानी घंटों तक वो देखती रहती थी, लोग वहाँ से उतरते थे। on और off the bus यानी उतरना, on यानी वहाँ पे चढ़ते थे। तो लोगों का एक्सप्रेशन देखती थी और हमेशा सोचती थी मैं भी इस बस में एक दिन चढ़ूँगी। Their faces would kindle in their longings, dreams and hopes. तो kindle यानी लाइटिंग। ये लोगों को देखकर उसके मन पे ये एक लाइट आया दिमाग में कि मुझे भी ऐसा चढ़ना है। तो it becomes her dreams and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wali would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. तो कभी भी अगर उसको सोसाइटी पे कोई भी लड़की, उसकी उम्र की लड़की अगर जाती थी बस पे, ट्रैवल करती थी, आकर उसको बताती थी कि उसने कितना खूबसूरत नज़ारा देखा बस से, तो ये बहुत जेलस फील करती थी। वल्ली जो है बहुत जेलस फील करती थी और बोलती थी इंग्लिश में वर्ड प्राउड प्राउड। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। तो उसके फ्रेंड को भी समझ नहीं आता था कि वो क्यों बोलती थी प्राउड प्राउड, बट कहीं ना कहीं फिर वो बोलती थी शायद वो जलन के मारे, डिसअप्रूवल यानी लाइक नहीं करना, इसलिए वो एक स्लैंग एक्सप्रेशन यानी इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ कर रही है और उसकी फ्रेंड जो है वो लेट गो करती थी। ओके, सो कभी भी उसके फ्रेंड कभी आकर उसको बोलती है कि मैं तो बस पे चढ़ी हूँ, उसका नज़ारा बहुत अच्छा लगा, ये खूबसूरत नज़ारा लगा, तो वली को सुनकर बहुत ही जेलस होता था। एंड शी यूज्ड टू से इन इंग्लिश वर्ड्स प्राउड प्राउड। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। जब वली ये बोलती थी सुनकर बातों को, तो उसके फ्रेंड को भी समझ नहीं आता था कि एक्चुअली वो प्राउड प्राउड क्यों बोली, लेकिन कहीं ना कहीं दिस इज़ अ स्लैंग एक्सप्रेशन, इनफॉर्मल वर्ड्स, और उसकी फ्रेंड ऐसे ही सोचती थी शायद उसको पसंद नहीं है मेरा ऐसा जाना, क्योंकि वो खुद नहीं जा पाई, तो इसलिए वो एक डिसलाइक यानी डिसअप्रूवल की वजह से ये स्लैंग वर्ड यूज़ किया है। ओके, आज हम देखते हैं वली ने किस तरीके से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है। तो वो 8 years old, but she has collected so many information. Let's see. Over many days and months, Wali listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions. What is discreet? It means very carefully she asked the questions from people, those who were coming from that bus and the passengers who were going into the bus. She used to ask them few questions, and those were the very careful questions. Like this way she picked up the small information about the bus journey. जैसे कि उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। जो ये बस है कहाँ तक जाती है? 6 miles। ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट उसने लिया। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन say, but to Wali, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. तो उसने सोचा कि फेयर यहाँ से जाने के लिए सिर्फ 8 miles ही डिस्टेंस है इस बस जो दूसरे विलेज में जाती है। तो फिर फर्स्ट उसने ये कलेक्शन किया कि डिस्टेंस कितना है। सेकंड उसने इन्फॉर्मेशन लिया कि बस का जो भाड़ा है, जो फेयर है, वो कितना है। इट्स ओनली 30 पैसे वन वे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। तो वो सोच रही है कि ये तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन, एक बहुत ही अच्छा कपड़े पहने हुआ वेल ड्रेस्ड मैन, ही वॉज सेइंग दैट थिंग। बट टू वली हु स्कार्सली यानी रेयरली saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. तो उसके जो कुछ भी
हाथ में पॉकेट मनी आता था, वो सोच रही है कि अगर मैं इकट्ठा करके भी जाती हूँ तो फिर भी इट बिकम अ गुड लक, फॉर्च्यून यानी लक। द ट्रिप टू द टाउन टू 45 मिनट्स, तो टाइम भी उसने कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन डिस्टेंस का लिया, टाइम का लिया, फेयर का लिया। तो ये वाला टाइम उसने क्या बोला, उसके विलेज से टाउन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम, 45 मिनट्स। से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs क्वेश्चंस। तो मैं पहले से ही बोल रही हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप लोग अंडरलाइन करते रहिए। ऑन रीचिंग टाउन, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back again by 2:45। तो वो जस्ट एक थॉट आ रहा था और वो जस्ट प्लानिंग कर रही थी कि पहले तो उसने इन्फॉर्मेशन ले लिया, सेकंड उसने ये कलेक्शन किया कि अगर मैं यहाँ से चढ़ती हूँ और बस पकड़ती हूँ आफ्टरनून वाली, दोपहर वाली 1 o'clock, ठीक है, तो मैं वहाँ तक 1:45 पहुँच जाऊँगी, क्योंकि वो 45 मिनट से लगता है। फिर मैं इसी बस पे बैठी रहूँगी और रिटर्न के लिए 30 पैसे दे दूँगी, तो ऑलमोस्ट 2:45 तक तो मैं घर पहुँच जाऊँगी। ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड। तो इसका प्लानिंग चल रहा था, अपने आप में ही वो प्लानिंग कर रही थी कि इस तरीके से मैं जाऊँगी और फिर मैं लौट के आऊँगी और मेरे पास जो जितने भी पैसे हैं उसको मैं इकट्ठा करूँगी अब से, और मेरा बस का फेयर भी निकल के आएगा। सो दिस वॉज लाइक, इतनी कम उम्र की लड़की और इतना सारा ऑब्जर्वेशन, इतना सारा थॉट प्रोसेस और इतना सारा प्लानिंग, क्यूरियोसिटी, इट्स लाइक, इसलिए यहाँ पे लेखक ने बोला कि इट इज़ लाइक रियली, मतलब शी इज़ क्वाइट स्मार्ट एंड शी इज़ क्वाइट वेरी इंटेलिजेंट टू प्लान आउट ऑल दिस थिंग्स। तो इसी के साथ आज हम पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इन माई नेक्स्ट वीडियो you will be seeing the explanation of part 2. Okay, thank you.